ये अघोषित इमरजेंसी है। इमरजेंसी का भी दौर अंग्रेजों के जमाने में भी, अंग्रेजों के जमाने से भी, आज लोकतंत्र खत्म है, लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। आप बताइए, मैंने बताया कि जो बोलेगा उसके खिलाफ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स रेड पड़ेगी, और जो बीजेपी में चला जाए, चाहे बलात्कारी हो, चाहे भ्रष्टाचारी हो, चाहे दुराचारी हो, चाहे हत्या की हो, चाहे लूट की हो, चाहे डकैती की हो, सब बीजेपी में जो चला जाए वो पवित्र हो जाएगा, चाहे बलात्कार किया हो। कांग्रेस ने यूपी जोड़ो यात्रा शुरुआत करने वाली, क्या सपा भी ऐसी कोई यात्रा निकालेगी 24 चुनाव को लेकर? समाजवादी पार्टी ऐसी यात्रा निकालेगी कि बीजेपी की अंतिम यात्रा निकल जाएगी। और समाजवादी पार्टी लगातार ये पिछड़े वर्ग प्रकोष्ठ लगातार जोड़ने का काम कर रहा है, और हमारी पूरी संगठन की निचले स्तर तक तैयारी है। पीडीए बूथ पंचायत होगी, बूथ तक हमारी पंचायतें होंगी पीडीए की पूरे उत्तर प्रदेश में। अभी मैंने प्रतापगढ़ से आज संगठन की समीक्षा करने आया, और प्रतापगढ़ के बाद में हमारा मछली शहर में भी कार्यक्रम है, उसके बाद में बलिया में लगा है, और मऊ में लगा है, आजमगढ़ में लगा। हम लोग लगातार, अब जब तक बीजेपी को हटा नहीं देंगे तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। सभी वर्गों का इन्होंने, हमारे चाहे कश्यप, निषाद, बिंद, मल्ला, केवट, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रैकवा, तुरहा है, इनका आरक्षण छीनने का काम किया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने लागू करने का काम किया था, इन्होंने छीनने का काम किया है। साथ ही साथ में जिस तरीके से अन्य हमारी चाहे 69,000 शिक्षक के भर्ती के लोग बैठे हों, कितने दिन हो गए, जब इनका चुनाव आएगा तब ये चुनाव में रिजल्ट निकाल देंगे, वैकेंसियां निकाल देंगे, उसके बाद में किसी को नौकरी नहीं देंगे, नियुक्ति पत्र नहीं देंगे। बताइए, जब 22 का चुनाव था तो 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण का घोटाला किया गया, और उस घोटाले में जांच में पाया गया सही, तब 668 वैकेंसी निकाली गई, रिजल्ट निकाल दिया गया। आज उनको नहीं नौकरी दी जा रही। आज बताइए क्या हो रहा है। ये जिस तरीके से यहाँ जो बोलेगा उसके ऊपर फर्जी मुकदमा, ये गलत है। ये लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, ये देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, ये 5 किलो अनाज देके इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। कहते हैं हमने तरक्की कर दी। क्या तरक्की कर दी आपने? 80 करोड़ लोगों को आप कह रहे हो गरीबों को हम अनाज दे रहे हैं, तो आपके जमाने में तो बढ़े हैं लोग, 80 करोड़ लोगों को कह रहे हो। और चारों तरफ लूट मची है, सिलेंडर के माध्यम से लूटा, डीजल पेट्रोल से लूटा, आपके जीएसटी लगा के लूटा, जितने टैक्सेज लगा के लूटा, सारी तरह से लूटेंगे, और चुनाव आएगा तो कुछ न कुछ देने का काम करेंगे। ये अब झांसे में कोई जनता इनके फंसने वाली नहीं है। अब पीडीए का नारा है कि जाति जनगणना कराओ, और जाति जनगणना ही सभी समस्याओं का समाधान है। बिहार में जाति जनगणना हो गई, आंकड़े सामने आ गए। जब जाति जनगणना होगी तो सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक सभी आंकड़े आ जाएंगे कि किन जातियों की क्या स्थितियां हैं, किनके घर में नौकरी है, किनके घर में खाने को है, किसके घर में नहीं है। तभी तो आप योजनाएं बनाएंगे। 1931 में जाति जनगणना हुई थी, उसके बाद आज तक जाति जनगणना नहीं हुई। और माननीय नेताजी, माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी, लालू प्रसाद जी, शरद जी लगातार सदन में बोलते रहे, और माननीय अखिलेश यादव जी ने यह बीड़ा उठाया है कि जाति जनगणना कराना पड़ेगा। नहीं तो जब हमारी सरकार आएगी, जाति जनगणना करा के सबको आबादी के हिसाब से हक अधिकार देने का काम करेंगे।